नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका विज्ञान का पेपर था। आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास पेपर कोड दूसरा है तो आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज देंगे ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना ज़िला कमेंट करेंगे कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न में से निम्न के मध्य होता है यदि बिंब अनंत पर हो। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में आपकी वस्तु स्थित होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता आपकी -1.25 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वो यहाँ पर आपसे फोकस दूरी और उसकी प्रकृति पूछ रहे हैं कैसी होगी। तो यानी कि इसकी जो फोकस दूरी निकल के आएगी वो 80 सेंटीमीटर और उसकी जो प्रकृति होगी वो आपकी उत्तल होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने देखो आंसर भी निकाला है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से उत्पन्न दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन लेंस होंगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा और उसको अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। प्रकाश का यहाँ पर पूछा, प्रकाश का प्रकीर्ण के द्वारा यहाँ पर आपका जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जूल प्रति कूलाम निम्न के समान है। जूल प्रति कूलाम निम्न के समान है तो ये आपका बोल्ट के समान है, बोल्ट का भी मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी धारावाही चालक की प्रतिरोध निर्भर करती है। तो जो निर्भर करती है चालक की लंबाई पर भी, पदार्थ पर भी और क्षेत्रफल भी, सभी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका मतलब कि ये नहीं प्रतिरोध पर नहीं, ऑप्शन सही से देखो, लंबाई पर, पदार्थ के प्रकार पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सबसे जो सटीक होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्र के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा कागज के भीतरी ओर जाते हुए होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका खंड खा, जो कि आपका रसायन विज्ञान से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपसे कहें जो आपको अभिक्रिया दी गई है किस प्रकार की अभिक्रिया है वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो ये बच्चों आपकी एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 किस प्रकार का रबड़ है। ये बच्चों एक प्रकार का क्षारीय रबड़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर ऊपर स्थित सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके गलित लवणों के वैद्युत अपघटनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक एक समजातीय श्रेणी का यौगिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मुख्य लाक्षणिक अभिक्रियाएं क्या है। तो ये आपका हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद 4 बिलियन ABCD के pH मान आपको दिए गए हैं। उक्त बिलियन को बढ़ते अम्लीय गुण के क्रम में आपको बताना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, DCAB। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, पराग कोश में होता है।
तो पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में आपका यहाँ पर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। इसके बाद रक्त दाब नापा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन। तो आपका रक्त दाब जो है स्पाइगोमैग्नोमीटर से नापा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पित्त रस स्रावित होता है। तो पित्त रस किससे स्रावित होता है? तो आपका पित्त रस जो आपका है, ये आपका पित्त रस किससे स्रावित होता है? इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जिस बच्चे का आंसर सही होगा उस बच्चे के आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लिंगी पाया जाता है। तो एक लिंगी आपका यहाँ पर तरबूज और पपीता दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक पारितंत्र है। तो प्राकृतिक जो आपका पारितंत्र है वो आपका वन है। क्या है? वन। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन पौधों की पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा बायोफ्रिलिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए गए तो वो आपने एग्जाम में कर लिए होंगे। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ। जिस बच्चों को न्यूमेरिकल आता हो बच्चा, वो प्लीज़ बच्चा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उस बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, आप बच्चों आंसर को पिन करना है। ऐसी बात जो आपका सही होगा तो आपका पिन किया जाएगा, जिस बच्चे का सही होगा उसके आंसर को पिन 100% बच्चों हम करेंगे अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से यूपीएससी पूछेगी, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि इसकी यूपीएससी क्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको कीटोन समूह की यहाँ पर यूपीएससी दी गई है। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जो आपकी लास्ट वाली या आपकी सिंपल मतलब कि आपकी एथाइन के संबंधित यहाँ पर ये आपकी दी गई है। तो पहला जो आपका नाम होगा इसका जो आपका नाम होगा फोर क्लोरो क्या होगा? फोर क्लोरो क्या होगा? फोर क्लोरो टू पेंटेनोन क्या हो जाएगा? टू पेंटेनोन फोर क्लोरो टू पेंटेनोन आपकी हो जाएगी। और दूसरी जो यहाँ पर आपकी होगी वो आपकी होगी थ्री मेथिल क्या हो जाएगी? थ्री मेथिल वन ब्यूटाइन क्या हो जाएगा? थ्री मेथिल वन ब्यूटाइन। ठीक है, थ्री मेथिल वन ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये आपकी यूपीएससी हो जाएगी। अगर आपकी यूपीएससी दोनों सही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 100% बताएंगे। इसके बाद आपको बायोलॉजी का था वो आपने कर लिया होगा। तो बच्चों आप बताएंगे कि आपका पेपर का लेवल कैसा था। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।